राहुल ने एक लंबी सांस ली और अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को 100 मीटर ऊंची खाई से नीचे धक्का दे दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, नीचे एक नुकीली लकड़ी उसके पेट के आर पार हो गई। उसके बचने का कोई चांस न देख राहुल तुरंत घर वापस आया, आग जलाई और उसकी सारी चीजें उसमें डाल दी। उसे लगा कि सबूत मिटाकर वो आसानी से कानून से बच जाएगा, लेकिन खाई के नीचे प्रिया के खून की कुछ बूंदें चींटियों पर गिरी। खून की महक से वे पास आईं और जख्मों पर काटने लगी। शायद एड्रेनालाइन रश या चींटियों के काटने की वजह से चमत्कारिक रूप से उसकी आंखें खुल गईं। हालांकि वो अपने पेट का जख्म नहीं देख सकती थी, पर मुंह से लगातार खून निकल रहा था। वो जानती थी कि हालत बहुत खराब है और ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्दी मर जाएगी। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ थे और वो उस लकड़ी पर अटकी हुई थी। हार मानने के बजाय उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने ईयरफोन्स उठाए और उनकी मदद से एक लाइटर को अपनी तरफ खींच लिया। दर्द बर्दाश्त करते हुए उसने सूखी घास को लकड़ी के नीचे इकट्ठा किया और आग लगा दी। आग बढ़ने पर जख्म और जलने लगा, पर उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और स्ट्रांग हो गया। आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद आग से लकड़ी कमजोर पड़ने लगी और उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद कर लिया। तभी उसे एक कार की आवाज आई। राहुल और उसके दो दोस्त राजू और विक्रम बॉडी को ठिकाने लगाने वापस आ रहे थे। वो जल्दी से घिसकते हुए एक ब्लाइंड स्पॉट में छुप गई। वहां जमीन पर सिर्फ खून देखकर तीनों डर गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस हालत में कोई जिंदा कैसे बच सकता है। विक्रम ने तो डर के मारे पुलिस बुलाने तक की बात कर दी। राहुल गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ा और बोला कि आज उसे हर हाल में उसकी लाश चाहिए। वे कार से उसे ढूंढने निकल पड़े। खून के निशान एक नदी के पास आकर खत्म हो गए। राहुल और विक्रम आगे निकल गए, जबकि राजू वहीं रुक गया, ये सोचकर कि वो आसपास ही छुपी होगी। प्रिया छुपते हुए नदी किनारे भाग रही थी। राजू ने उसे ट्रैप करने लगाने के लिए अपनी गन जानबूझकर जमीन पर रख दी। जैसे ही वो गन उठाने आई, उसने हमला कर दिया और पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करने लगा, पर प्रिया ने चुपके से उसकी कमर से चाकू निकाला और सीधा आंख में घोंप दिया। राजू अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मारा गया। वो उसकी गाड़ी लेकर निकली, पर पेट्रोल खत्म होने पर पैदल चलना पड़ा। एक गुफा में छुपकर उसने दर्द कम करने के लिए राहुल के छोड़े हुए ड्रग्स लिए, फिर लकड़ी का टुकड़ा पेट से बाहर निकाला और एक बियर कैन को आग पर गर्म करके अपने जख्म को सील किया। अगली सुबह राजू की डेड बॉडी पानी में तैरती हुई मिली। विक्रम बुरी तरह डर गया और राहुल को ब्लेम करने लगा कि उसने प्रिया को खाई से धक्का ही क्यों दिया। राहुल चुप रहा, पर उसे उसकी फट्टू बातों पर काफी गुस्सा आ रहा था। उधर गुफा में जब प्रिया की आंख खुली तो उसके पेट पर बियर कैन का ईगल लोगो छप गया था। उसने ठान लिया कि वो इन जख्मों का बदला लेकर रहेगी। राहुल समझ गया था कि वो इंजर्ड है और पैदल है, इसलिए आसपास ही होगी। उसने अलग होकर ढूंढने का प्लान बनाया, पर विक्रम डर के मारे अकेले नहीं जाना चाहता था। राहुल उसे गाली देकर अकेले ही निकल गया। दूसरी तरफ विक्रम कार में था और शीशे के रिफ्लेक्शन से उसकी लोकेशन एक्सपोज हो गई। प्रिया ने टारगेट सेट किया और पहली बार गन चलाई। निशाना चूक गया और रिकॉइल से वो खुद गिर गई। विक्रम डरकर भागने लगा, पर उसने टूटी हुई फ्लैशलाइट के कांच से उस पर अटैक कर दिया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। इधर राहुल को जब रियलाइज हुआ कि उसका पार्टनर मिसिंग है, तो वो तुरंत विला वापस भागा और चॉपर बुलाने के लिए कॉल किया। जैसे ही वो नहाने जा रहा था, आवाज आई। वो गन लेकर बाहर आया। तभी प्रिया ने चुपके से उसके साइड में गोली मार दी। उसने जख्म पर प्लास्टिक रैप बांधा और घर के अंदर चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। फर्श पर फिसलने की वजह से प्रिया गिर गई और उसने गन से मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो राहुल उसका गला दबा रहा था और उसकी सांस उखड़ रही थी। आखिरी मौके पर उसने अपने हाथ राहुल के गन शॉट वाले जख्म में घुसा दिए। दर्द के मारे वो पीछे हटा और उसने तुरंत घूमकर हंटिंग राइफल उठा ली।